जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह ताला मैम। आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन इंशाअल्लाह। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, कल कैसा था दिन और कैसी रही क्लास? क्या सीखा? क्या बना फिर क्लास से जाने के बाद? क्या समझ आ रहा था कि भाई आज तो ये हुआ है और ये करना है आज सारे दिन के लिए? जी, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें प्लीज। क्या फील हुआ? कैसे लेकर चलना है इस कोर्स को? कोई आउटलाइन बनाइए जी। आमना। ओके, अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करनी है। ओके, और कोई? नाम ले लूं मैं अगर खुद से नहीं बात करनी है तो? ओके, ठीक है हमने, ठीक है। ईमान मजबूत करना है अपना। ओके, क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग? पापा का फोन आना है, मोबाइल बाहर ले जाओ। क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और ईमान मजबूत इस कोर्स में आपका होगा? क्योंकि ये तो पर्सनालिटी पर है बातें। इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह। वो इस तरह होगा क्योंकि पर्सनालिटी आपकी निखरती तब है जब आप अल्लाह ताला को पहचानते हैं, अल्लाह ताला को जानते हैं। अल्लाह के साथ कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों के साथ कैसे जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, इस चीज पर आप जो है काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा कल की क्लास में? क्योंकि कल हमने जो है वो कंटेंट्स देखे थे कि हम इस पूरे कोर्स में इंशाल्लाह क्या क्या देखने जा रहे हैं। और उन चैप्टर्स को हमने थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम कैसे देखेंगे। ये सारी चीजें इंटरलिंक थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा था। और आज इंशाल्लाह जो हम देखने जा रहे हैं वो है कनेक्शंस, रिलेशंस विद अदर्स। हिबा, स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर ये देना चाहती हूँ कि आप लोग बिफोर क्लास, जब क्लास में आए उससे पहले आप लोग कोशिश करें कि आप बावुजू हों, अच्छा वुजू बनाएं, नफल पढ़ें, कोशिश करें सदका दें। और इसके साथ साथ आप इस्तिगफार जरूर करते रहें क्योंकि अक्सर इंटरनेट इशू हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइट चले जाती है, या आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, या आपका मन नहीं लग रहा होता, आप बोर हो जाते हैं। कभी इस तरह हो जाए तो शैतान जो है वो हावी हो जाता है, शैतान का असर हो जाता है। तो उसके लिए इस्तिगफार बहुत ज़रूरी है, इस्तिगफार करते रहा करें। और एक और चीज़, आप होमवर्क ज़रूर नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ज़रूर भेजा करें। आप लोग जो करते हैं क्लास में, आपने जो नोट्स बनाए होते हैं उनको ज़रूर शेयर करें, अपने लर्निंग पॉइंट्स ज़रूर शेयर किया करें। आपने अपने लिए क्या लिया वो ज़रूर शेयर किया करें। मेन हेडिंग पेज आप लोगों ने कैसे सजाया, यानी आप एक जर्नी जब स्टार्ट करते हो तो उस नाम को, उस चीज को आप सजाते हो जिसके बारे में आपने सीखना होता है, समझना होता है, अपनाना होता है। तो उस चीज को आपने कैसे लेना है, वो उससे आप लोगों को मोटिवेट करते हो, अपने साथियों को मोटिवेट करते हो। तो ये काम जरूर करना है इंशाल्लाह आप लोगों ने। और रोल नंबर्स आप लोगों को पता है तो काइंडली आप अपने रोल नंबर्स के साथ आया करें, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपसे एक सवाल के साथ हम अपने लेक्चर की ओपनिंग करेंगे। आप सब मुझे बताएंगे कि अल्लाह के साथ रिश्ता कैसे बन सकता है? कोई मुझे बताएगा? सबने जवाब देना, आई वॉन्ट एवरीवन आंसर्स। चैट बॉक्स में लिखें सब। जी जरीना आंटी, आप बेशक बता दें मुझे वॉइस पे, बाकी सब मैसेज करें। अ- अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतलब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत तो हर वो काम करके होगा ना जिससे अल्लाह राजी होता है। अल्लाह के काम के हाँ। बजावरी करना
और जो मतलब जिन चीजों से अल्लाह की नाराजगी है उनसे दूर रहना। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। रुकमा, एवरीवन पे मैसेज करना है, आप और मैं इस क्लास में नहीं है, एवरीवन, सब आप आपके जो है ना मैसेजेस देख लें, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, नमाज से, वेरी गुड। ओके, नमाज के जरिए और कुरान के जरिए, अल्लाह को जान के कुरान के जरिए, ठीक है। अलमीरा, जवाहिरा, मायरा, मारिया, हफ्सा, अक्सा, राबिया, उनसा, अस्मा, हुस्ना, ठीक है। अल्लाह को जान के, लर्न अबाउट हिज नेम्स, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। हदीका, इकरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सबने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। अल्लाह की पहचान, जब इंसान को अल्लाह ताला की मारिफत पता चल जाती है ना, जान जाता है वो, रब की मारिफत हो जाए, तो आसान होता है काम करना। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी जिससे हम रिलेशनशिप को तोल सकेंगे अपने। आपको अगर दुनिया में कोई शख्स पसंद होता है ना, कोई शख्स अच्छा लगता है, तो आप कहते हो आपको उसकी हर चीज पता होनी चाहिए, उसकी पसंद नापसंद, ताकि आप उसके पसंदीदा काम करो और फिर उसके मजीद करीब हो जाओ, आपका रिलेशन मजीद स्ट्रांग हो। तो जो अल्लाह ताला के साथ हमारा रिलेशन होता है ना, तो हम अल्लाह ताला को जो चीज़ें पसंद हैं करना, जो चीज़ें नहीं पसंद आप उनसे रुको, जो पसंद है उनको करो, और अल्लाह ताला की के करीब मजीद होते जाओ। मिसाल के तौर पर, छोटी सी अगर मिसाल दूं, कि हम उन रूल्स को फॉलो करें जो अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, तो हम अल्लाह ताला के मजीद करीब हो जाते हैं। छोटी सी मिसाल, दाएं हाथ से काम करना, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, तो ये चीजें आपको क्या करती हैं, अल्लाह ताला के करीब करती हैं, आपका रिलेशन अल्लाह ताला के साथ ऐसा होता है। तो अल्लाह ताला ने लोगों के साथ हमें क्या बताया कि लोगों के साथ रिलेशन कैसा रखना है। बीइंग अ स्टूडेंट, हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इन सारी चीजों से पहले एक बात याद रखें, जो आप स्टूडेंट लाइफ में सीखते हैं वो आप किसी और फील्ड में नहीं सीख सकते हो, क्योंकि जो तालिब इल्म होता है वो अपने इस सफर में, इस जर्नी में बहुत कुछ सीखता है, ये उसके सीखने की उम्र होती है। जो स्टूडेंट होता है ना, जो अपने आप को ये कहता है कि यस आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, और वो उसी फेज में ही अच्छा सीखता है, ठीक है। आप किसी और फेज में जाकर अच्छा नहीं सीख पाते हो बनिस्बत इसके कि आप स्टूडेंट बनकर अच्छा सीख लो। अब आप स्टूडेंट हो, आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए, आपको जो है दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, यहाँ पर आप अपने कोलीग्स के साथ, कुरान के साथियों के साथ, ईमान के जो आपके साथी हैं, ईमानी साथी हैं आपके, जो आपको बूस्ट अप करते हैं, आपको थामते हैं, जब आप लो जा रहे हो तो वो आपकी बात सुनते हैं, आपको अपने तजुर्बे से टिप्स देते हैं, वो रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, कुरान से। आपको, आप लोगों ने शायद ये कभी नोटिस किया हो या कभी आपने ये फील किया हो कि आप जब कुरान पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुरान क्लास में आपके जितने स्टूडेंट्स, आप कोलीग्स होते हैं ना, आप उनको जानते भी ना हो ना, कभी 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 अल्लाह मौका दे, तो आप आफ्टर 20 या 25 क्लास, आप 26 वाली क्लास में उनका नाम कॉल करते हो कि आप मुझे प्लीज़ ये बता देंगी, अभी क्लास में कोई और नहीं आया तो काइंडली आप मुझे ये बता देंगे, तो वो बड़े हैप्पीली आपको जवाब देंगे। आप उनसे सलाम लेंगे, वो आपसे उस एक्स्ट्रा मुस्कुराहट के साथ जो है ना आपको जवाब देंगे। तो ये जो रिलेशन होता है ना, ये कुरान की वजह से होता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि जो रिलेशन हमने बिल्डअप करना होता है ना, उसके अंदर हमने अपने अंदर ये चीजें लेकर आनी होती है कि हमने किन प्रिंसिपल्स की बेसिस पर वो काम करने होते हैं। आज हम इंशाल्लाह प्रिंसिपल्स को देखेंगे, प्लीज मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आज हम इंशाल्लाह प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। पहली चीज जो आपने लिखनी है वो ये लिखनी है, जो आपने समझनी है। मैं प्रिंसिपल्स की बेस पर बात करने लगी हूँ, ये मेरे तजुर्बे हैं, और जो इंसान एक्सपीरियंस करके सीखता है और आगे सिखाता है, वो ज्यादा, मुझे लगता है कि मेरी नजर में वो ज्यादा जो है ना वो इम्पैक्टफुल होता है, और आपकी जिंदगी पर असरअंदाज वो चीज ज्यादा करती है, ठीक है। किताबी बातें हर कोई करता है, लेकिन जो इंसान खुद वो एक्सपीरियंस करके आया होता है, उसकी बात में और तरह का वजन होता है, ठीक है, पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो रिलेशन विद अदर्स कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। पहली चीज, अपने साथ जुड़े लोगों को बदलने की तमन्ना छोड़ दें। अपने साथ जुड़े लोगों को बदलने की तमन्ना को पहले छोड़ दें, पहली चीज। जो
हम बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं ना, बड़ा गलत काम हो जाता है। अगर सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर हमने लोगों को बदलना नहीं है, साथ भी रहना है और रहा भी नहीं जा रहा, तो करना क्या है? हम करें क्या? कि अगर हम अपने साथ, लोग हमारे साथ, जाहिर है लोग सेपरेट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं जाएं आपको लोग मिलेंगे। आपकी जात के साथ लोग जुड़े रहते हैं, इन फॉर्म ऑफ योर बहन भाई, इन फॉर्म ऑफ योर सिबलिंग्स, या सॉरी स्पाउस, या आपके जो है वो रिश्तेदार होते हैं, या आपके दोस्त होते हैं, या आपके टीचर्स होते हैं, या आपके कोई भी और ऐसे स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं जिनके साथ आपने कुछ टाइम गुजारना होता है। डिफरेंट पर्सनालिटीज से आप मिलते हैं। तो जब हमने लोगों को बदलना ही नहीं है, उनके साथ भी रहना है और हमसे रहा भी नहीं जा रहा बिकॉज वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल इन देयर कंपनी, तो हमने करना क्या है? करने का काम क्या है? लोगों को लोगों की सोच के साथ एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट एज इट इज। जैसे लोग हैं उनको उस तरह से एक्सेप्ट कर लें, जिस सोच के साथ है। उस सोच के साथ मामला क्या करना है, वो मामलात क्या करना है, वो बात की बात है। पहले उस बंदे को जो है ना एक्सेप्ट कर लें कि यस, ये एक शख्स है, इसका मेरी जिंदगी में ये रिश्ता है, मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया, उस रिश्ते के साथ मैंने इस शख्स को एक्सेप्ट कर लिया है एज इट इज। उसकी सोच आपकी सोच से बहुत ऑपोजिट होगी। इंसानों ने ना अपनी सोच के गिर्द एक दायरा लगाया होता है, कुछ उस दायरे के अंदर ही रहते हैं और उनको बाहर जाना नहीं आता, इसलिए वो नहीं जाते, वो अपने दायरे में ही घूम रहे होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है? मुख्तसर जिंदगी उनकी, इस वजह से वो उस दायरे से बाहर नहीं जाते हैं। अब जो लोग, या आप अपनी मिसाल ले लें, आप उस दायरे से बाहर जाकर सोचते हैं और आप उस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं चीजें, उस तरह उस नजर से चीजों को देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं, उस तरह से चीजों को से डील कर रहे होते हैं, तो आपके साथ जो एक शख्स है जो अपनी सोच के दायरे से बाहर नहीं निकल रहा, उसको आपने क्यों नहीं निकालना, उसको उसमें रहकर उसको कैसे बदलना है, ये हम इस डायग्राम से सीखेंगे। अब एक शख्स है, पर्सन नंबर 1 जो है ब्लैक लाइन में, वो इस जगह पैदा हुआ और वो चलता 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 एक मिड पॉइंट पर आता है। दूसरा शख्स यानी आप जो हैं, आप एक जगह पैदा हुए, ठीक है, आप दूसरी जगह पैदा हुए, जिन दोनों मुख्तलिफ जगह हैं। आप उस जगह से चलते चलते एक जगह पर पहुंचे जहां पर आप दोनों मिले हैं, आप और वो शख्स मिले हैं। अब आप लोगों का सफर इकट्ठे शुरू हो रहा है, जो कि स्ट्रेट लाइन पे आ गया। इसको बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से समझना है और अपने जहन में एक रिश्ता जरूर ले आए, स्पेशली विद योर टीचर या स्पेशली विद योर कोलीग्स जो आपके कुरान के साथी हैं। फिर आपको ये प्रिंसिपल्स की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आ रही है कि एक शख्स दूसरा एक एक शख्स दूसरी जगह पैदा हुआ है, आप दूसरी जगह से हैं, आप दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं और दोनों मिलने के बाद एक नया सफर शुरू करते हैं। एक नया सफर शुरू हो गया, वो रिश्ता आप स्टूडेंट टीचर का लेते हैं। तो स्टूडेंट का बैकग्राउंड कुछ और है, टीचर का बैकग्राउंड कुछ और है। उस मुकाम पर आने से पहले, यानी आप दोनों जब मिले हैं, उस मुकाम पे आने से पहले आपके हालात कुछ हैं, माहौल कुछ है, तरबियत कुछ है, इल्म कुछ है। बात समझ रहे हैं आप? एक टीचर के पास एक मदर आती है, अपने बच्चे को छोड़ के जाती हैं। अब वो किस नजरिए से देख रहा है, यार इस टीचर ने मुझे ये लेकर चलना है, ऐसे लेकर चलना है, अब इसने मेरे से जबरदस्ती बात मनवा लेनी है क्योंकि मम्मा ने टीचर की ब्रेन वॉशिंग कर देनी है, या मेरी बड़ी बहन ने इनकी ब्रेन वॉशिंग कर देनी है, तो मैं तो बिल्कुल ही पलट जाऊंगा या पलट जाऊंगी। तो वो किन बेसिस पर आता है? हालात की बेसिस पर, तरबियत की बेसिस पर, इल्म की बेसिस पर। जाहिर है इल्म कम होगा तो वो ये चीजें सोचेगा। हालात, वो गुस्से वाले, लड़ाई झगड़े और जो है ना वो ऐसे माहौल से उठ के आया है जो चीजें उसको अच्छी नहीं लगी हैं, तो वो जिस माहौल में आया, वो उस माहौल से निकल के वो चीजें वो जज्ब करके अपने अंदर लेकर आया है ना। तो इसमें उस शख्स का कोई कसूर नहीं है। पहली चीज टू अंडरस्टैंड। इस वजह से हम जो पहला पॉइंट देख रहे हैं कि अपने साथ जो जुड़े लोग हैं उनको बदलने की तमन्ना छोड़ दें, ठीक है। फिर क्या होना है? आप एक दोनों चल पड़े हैं, एक साथ मिल गए हैं, चल पड़े, तो दोनों का एक होना मुमकिन नहीं है। कभी
आपने उनकी सोच को एक्सेप्ट करके चलना होगा, कभी उन्होंने आपकी सोच को एक्सेप्ट करके चलना होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्टूडेंट आती हैं और वो मुझे कहती हैं कि बाजी ये काम हो गया, या मैम ऐसे हो गया, आप ही ऐसे हो गया। तो मैं इसमें क्या करूँ? मैं उनको अपनी राय दूँगी अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंग कि बेटे आप ऐसे कर लो, बच्चे आप ऐसे कर लो, या नाम लूँगी कि आप ऐसे कर लो। तो वो मुझसे कहेंगी ठीक है, मैं ये कर लेती हूँ। उन्होंने अपनी सोच के अंदर वो चीज़ फ़ीड की, उन्होंने रिज़ल्ट्स देखे कि अच्छा मुझे ये पॉसिबल रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, जो आप ही कह रही हैं उसमें वज़न है बात में, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी। ठीक है, वो काम करेंगे, उनको रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिलेंगे। सेकंड एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी को एक बात कहती हूँ, ऑर्डर देती हूँ अभी क्लास में कि आप उठ के जो है ना वो आपने आज लेसन रिवाइज़ नहीं किया, और स्टूडेंट मुझे कह रही हैं कि मैंने तो रिवाइज़ किया, आप कैसे कहती हैं मैंने रिवाइज़ नहीं करके आई? तो मैं कहूँगी कि मेरे तो जितने इयर्स गुज़रे हैं, उन उन सालों का तजुर्बा मैं बता रही हूँ कि आपने जो है वो लेसन रिवाइज़ ही नहीं किया, आप रिवाइज़ ही नहीं करके आए। रिवाइज़ करके आए होते तो ये सिम्पटम्स होते, ये चीज़ें मुझे नज़र आती। तो वो मुझसे एग्री नहीं कर रहा। अब मैं इसको एग्री करने के लिए क्या बताऊँगी? रीज़न्स बताऊँगी। अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं उनको एक निवाला खिला रही हूँ रीज़न का, वो डाइजेस्ट कर रही हैं, वो मेरी तरफ माइल हो रही हैं। मैं दूसरा निवाला खिलाऊँगी कि आपने क्लास में जो है वो आपके पास टाइम नहीं होगा, या आपने ऑन किया होगा, या आपने इन आयात को देखा होगा, इनको नहीं देखा होगा। तो वो उस निवाले को लेती हैं और जो है डाइजेस्ट करती हैं, और वो मेरी बात समझती हैं, उसको एक्सेप्ट करती हैं और वो मेरी तरफ माइल होती हैं। तो हम अगर लोगों से तमन्ना नहीं रखेंगे और अपना काम बगैर तमन्ना के करेंगे, तो वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपको पहली बात क्लियर हुई है? जवाहिरा, अलमीरा, मारिया, मायरा, ज़रीना, हफ्सा, अक्सा, रुहमा, राबिया, हिबा, उनसा, इकरा, हदीका, आमना, कशफ। सबको क्लियर हुई है? सवाल पूछूं मैं इस पे? अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम लोगों से तमन्ना करते हैं, तो वो चीज़ किस में बदल जाती है? अगर हम तमन्ना करते हैं किसी शख्स से, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप अपनी टीचर से ये तमन्ना करते हैं कि वो छुट्टियाँ ही देंगी, वो बहुत मुझसे सवाल नहीं करेंगी क्लास में, ये आपकी उम्मीद है ना, तमन्ना है कि टीचर जो है ना मेरे मुताबिक चलेंगी, और टीचर जो है मुझे ये अलाउंस करेंगी कि मैं जो है बाकी क्लास की बॉस लेडी बन के रहूं, और टीचर अगर इस आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करती, आपकी तमन्ना किस चीज़ में बदलेगी? कोई मुझे बताएगा? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम राबिया बसरा। राबिया, माइक ओपन करें। ये फिर ये मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये गलती है, मतलब फिर इस केस में तो आप अगले बंदे को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे ना, आप अपनी ख्वाहिश तो आपने इजहार कर दिया, ठीक है, हम्म, हम्म। लेकिन आई डोंट थिंक सो, मतलब ये ख्वाहिश गलत, मैं इसको बता नहीं पा रही लेकिन ये गलत है फिर अच्छा, कि आपने मुझे यू आर एक नॉट। वन वर्ड में आंसर देना, वन वर्ड में आंसर देना, बिकॉज ये हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, तो इससे हमें एक और चीज़ जो पता चल जाएगी, जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा स्पीक क्लियरली, उसमें आपकी तरबियत अभी से हो जाएगी। मैंने आपसे सवाल किया कि अगर हम लोगों को जो है उनसे तमन्ना करते हैं और वो तमन्ना पूरी नहीं होती, तो हमें कैसा फील होता है? वन वर्ड आंसर। हर्ट। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतनी सी तो बात थी। घबराना नहीं होता है, ठीक है? मैंने कुछ नहीं कहना, मैं यहाँ सिखाने के लिए बैठी हूँ, और आप लोग सीखने के लिए बैठे हैं। डरा मत करें। अगर मेरी वॉइस लगती है ना कि बड़ी वो जो है ना रोब वाली है, तो बस पढ़ाने के अकॉर्डिंग रोब वाली है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा सा इजी सा बोलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब हम लोगों को बदलने की तमन्ना करते हैं, और वो तमन्ना किस चीज़ में बदल जाती है? नापसंदीदगी में बदल जाती है। आप उस बंदे को पसंद नहीं करेंगे उसके बाद। सबसे बड़ा फैक्टर। और हमारी ज़ुबान में ना हम उसको नाम दे देते हैं नफ़रत। मुझे नफ़रत है इस चीज़ से। मैं इनके पास तो जाऊँगी ही नहीं दोबारा। मैं तो ये काम करूँगी ही नहीं दोबारा। हमारे ये जुमले होते हैं। हम नापसंदीदगी को, डिसलाइकनेस को हम नफ़रत का, हेट का नाम दे देते हैं। एक बात याद रखें मेरे प्यारे बच्चों,
नफरत एक बहुत बड़ा इमोशन है, आप इसको कहीं भी फिट नहीं कर सकते। मुझे नफरत है इससे, गलत गलत जुमला। नफरत एक बहुत डीप इमोशन है जो आप यूं ही चलते फिरते फेंक नहीं सकते इस जुमले को। आप ये कह सकते हैं मुझे ये चीज पसंद नहीं है, और याद रखें वो शख्स बुरा नहीं हो जाता, वो शख्स जो है वो गंदा नहीं होता, वो शख्स जो है वो नेगेटिव नहीं होता। वो जो काम उसने किया है वो चीज गलत होती है, और उस काम से आपकी नापसंदीदगी हो, उस शख्स टुवर्ड्स ना हो। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप जो कहते हैं ना कि जी मेरे मुताबिक तो है ही नहीं ये शख्स, मैं नहीं चल सकता इसके साथ, तो मेरे मुताबिक तो कोई भी नहीं हो सकता ना। आपका क्या ख्याल है, आपके मुताबिक सब हो सकते हैं? जी हफ्सा, हमारे मुताबिक सब हो सकते हैं? नहीं। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। करना चाहते हैं हम अपने मुताबिक लोगों को अमूमन? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो लोग जो कहते हैं ना ये मुझे अच्छा नहीं कहते, अक्सर मैंने कुछ लोग देखे हैं कि जब वो पढ़ा रहे होते हैं, बीइंग अ टीचर या बीइंग अ स्टूडेंट भी, अगर वो किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं ना, तो उन्होंने अगले जो बैठे होती है आपकी ऑडियंस, वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती, तो आप पता क्या कहते हैं? ये तो मुझे अच्छा कहते ही नहीं है। तो मेरा बड़ा जवाब होता है, बल्कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे पास एक एक फर्द आई और उन्होंने कहा कि ये तो मुझे कभी अच्छा कह ही नहीं सकते। मैंने कहा जरूर कह सकते हैं, आप अपना नाम अच्छा रख लें। जब अच्छा नाम होगा तो सब आपको कहेंगे अच्छा बाजी, अच्छा बाजी, अच्छा बाजी। तो इस तरह आपको, इस सूरत में आपको अच्छा कहा जा सकता है, वैसे आपको अच्छा नहीं कहा जाता। दूसरी बात, पहली बात आपको क्लियर होगी कि आपने किसी से तमन्ना नहीं रखनी, अपनी तमन्ना को धीमा रखना है, ठीक है। दूसरी बात जिस पर हम जा रहे हैं, जो दूसरा प्रिंसिपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मोमिना, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अपने नेकी के अमल को मुनक़ता ना करें, अपने नेकी के अमल को मुनक़ता ना करें। किसी भी सूरत में आपने बुरा नहीं होना, किसी भी सूरत में। नसीहत बार बार ना करें, नसीहत को रोक दें। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आपने अपने अमल से ही जाहिर करना है और सब्र से साबित करना है कि मैं ठीक हूं। मैंने क्या कहा? अमल और सब्र। आप नेकी को के अमल को लोगों की बिहाफ पर डिसमिस नहीं कर सकते, मुनक़ता नहीं कर सकते, ना करें। बार बार नसीहतें मत दें कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। आपने 1 टाइम बोला, 2 टाइम बोला, 3 टाइम बोला, एंड देन जस्ट स्टॉप इट, खत्म करें बात। अब मैंने आज, आप दूसरा दिन है, मैंने आपको कहा होमवर्क टाइम पे सबमिट करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करें, चैट बॉक्स में रिप्लाई दें, मुझे अपने जो है ना होशो हवास में बैठे होने का एहसास दिलाएं, अपनी जो है अटेंडेंस को पूरा रखें, पंक्चुअल रहें, रोल नंबर्स लिख कर आएं। कल मैं दोबारा आपको ये चीजें रिपीट करूंगी, परसों उसके नेक्स्ट डे मैं आपको नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइजेशन खुद हो। नसीहतें मत करें। 2 काम करने के जो होता है ना, वो ये होता है कि आप अमल से जाहिर कर दें। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से जाहिर नहीं किया? क्या वो सिर्फ जुबानी कलामी बात करते रहे थे? क्या उन्होंने ये चीज नहीं कही थी कि जो है ना आपने दाएं हाथ से पानी पीना है, दाएं हाथ से पानी पीना है, दाएं हाथ से पानी पीना है, और खुद उन्होंने कभी दाएं हाथ से पानी पी कर ना दिखाया? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने अगर आपको कहा है कि जो है ना नमाज के औकात पढ़ी, फिक्स टाइमिंग्स पर नमाज पढ़नी, और वो खुद नमाज जो है वो आगे पीछे पढ़ते हूँ, उन्होंने अमल से ना दिखाया। सबर, उन्होंने मुंह से कहा हो कि सबर करो, सबर करो, सबर करो, और उनके अमल में सबर ना हो, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। जब हमारे जो आइडियल हैं, जो जिन पे हमने जिसको देखकर काम करना है, और फिर हमें क्या मिलता है कि बज़ाहिर पे मामला करें। एक कॉमन स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है, टीचर खुद तो ऐसे करती नहीं है, हमें कहती हैं। और अगर टीचर पंचुअल नहीं होगी तो स्टूडेंट्स कैसे पंचुअल होंगे? सादा सी बात है। हाँ, और फिर अगर दूसरे उलमा की बात सुनी जाए तो ये होता है कि शागिर्द अपने उस्ताद का इंतजार करें, ये भी सवाब में लिखा जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, टीचर लेट है, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।
हम लेट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी भी तो मजबूरी है, टीचर की मजबूरी है। तो ये चीजें नहीं होती। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने की जो चीजें होती है ना, इनके अंदर हम लैग कर जाते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये मिल मिल के हमारी पर्सनालिटी को खराब करती हैं, दाग लगाती हैं, ग्रेश ब्लैक हो जाती है हमारी पर्सनालिटी, जोन आउट हो जाती है हमारी पर्सनालिटी। और हम क्या कहते हैं कि वी वांट अ परफेक्ट पर्सनालिटी, हमें अपनी पर्सनालिटी बड़ी कमाल की चाहिए, जबरदस्त चाहिए, लोग हमसे इम्प्रेस हों। इम्प्रेस करने के लिए छोटी छोटी चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। तमन्ना छोड़ें, नेकी के अमल को मुनक़ता ना करें। और हम गलती क्या करते हैं, हम जिसको हम सबर का नाम देते हैं ना, वो सबर नहीं होता। ये जो मेन पॉइंट है ना, ये जो ब्लू और ब्राउन लाइन जो मिल रही है, यानी जो दो पर्सन एक पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो हम कहते हैं ना, हमने यहाँ पर आकर सबर किया है और हम फिर एक साथ चल रहे हैं, नहीं, वो जिसको आप सबर कह रहे हैं ना, वो सबर नहीं है, गिले शिकवों के साथ। जितना हमने डिंडोरा पीटा होता है ना, वो गिले शिकवे होते हैं। शर्त पहली सबर की क्या होगी, गिले शिकवे ना हो। सबर की पहली शर्त होती है गिले शिकवे नहीं होंगे। आपका और रब का मामला, आप और रब हैं, दैट्स इट। तीसरा कोई है ही नहीं बीच में, आ ही नहीं सकता आपके और रब के बीच। सबर ऐसा होता है। अब आपने सबर किया और अपना अमल इस्तिकामत से जारी रखा, तो उसके रिजल्ट्स अल्लाह ताला आपको इस रिश्ते में खुद दिखा देंगे। आप धक्के से आ गए हैं इस कोर्स में, इस क्लास में, आपकी अम्मा ने भेज दिया कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, अच्छी बन जाओ, अच्छी बन जाओ, ट्रेनिंग कोर्स कर लो ताकि तुम्हारी अगली ज़िंदगी अच्छी हो जाए, पर्सनालिटी को अपना अच्छा कर लो, चीज़ें ले आओ अपने अंदर, ये चीज़ें ज़रूरी हैं तुम्हारे अंदर। किसी ने मेरी तरफ रिकमेंड कर दिया कि नहीं नहीं बाजी बहुत अच्छा बोलती हैं, बाजी बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ प्लीज़ ये कोर्स करो। धक्के से आ गए, आपको मैं अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आपका इमेज अच्छा, मेरी नज़र में जो है ना, वो आपकी नज़र में मेरा इमेज अच्छा बना हुआ आया ही नहीं, पहली चीज़। और अगर आया भी है और अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी है जो आपके लिए जो है, आपको वो जो है ना हिट कर गई है, शैतान ने हिट करवा दी है कि हाँ भाई उनसा, ये तो तुम्हें ही टारगेट किया जा रहा है, हाँ भाई रुकमा तुम्हें ही टारगेट किया जा रहा है। तो ये जब हम अपनी जात के ऊपर चीजें लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो है कह देते हैं मुझे ये बंदा नहीं पसंद, मैं इस क्लास में नहीं रुक सकती हूँ, तो ये आपका सबर नहीं है। अगर आप इस चीज पे कहें कि अब मजबूरी है रुकना, पैसे दिए हुए हैं, कोर्स पेड था, अब तो रुकना ही है, तो ये आपका सबर नहीं है। बहुत माजरत के साथ इसमें आप अपने आप को डिफेम कर रहे हैं, अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। उनसा रुकमा का नाम लेने का मकसद ये था कि मैं देख लूं जाग रही है दोनों की नहीं। तो मैं तो अब ऐसे ही पढ़ाती हूँ, अब मेरा स्टाइल ही ऐसा है, अल्लाह मालिक है। अच्छा, याद रखें कि बदगुमान ना हो। जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आपके सामने हो रहा है ना, आप याद रखें कि आपने उसमें बदगुमानी नहीं लेकर आनी। इमाम इब्न कय्यम कहते हैं कि आपको 70 रीजंस तलाश करने चाहिए, फिर उस शख्स के पास जाना चाहिए बात कर का सही जवाब लेने के लिए। एक मामला हो गया है ना, और आप पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया, ये पूछने से भी पहले आप अपने फिंगर्स पर 70 उज़र तलाश करें कि अच्छा उसने इस वजह से किया होगा, इस वजह से तलाश, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से करने के बाद आपको 70 रीजंस मिल भी जाए ना, फिर आपने 70 रीजंस और तलाश करने, 70 उसके बाद आप जाके पूछें कि भाई मियाँ ऐसे हो गया था, तो अब मुझे बताएं क्या होगा। एग्जैक्टली हम बदगुमान बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम बदगुमान होने के बाद क्या करते हैं, फटाक से अटैक्स उस शख्स पे भी, और उसके जो रिश्ते होते हैं आगे पीछे जाके, पता है फलां ने ऐसे किया, पता है बाजी ऐसे करती हैं, पता है बाजी का ये बहुत तरीकाकार ऐसा है, बाजी जो है ना टारगेट बहुत करती है, बाजी बहुत हिट करती हैं, बाजी जो है ना पॉइंट आउट बहुत करती हैं। स्टूडेंट्स में सबसे पहली चीज होती है मिमिक्रिंग करना, बाजी को फॉलो करना, तो बाजी के स्टाइल को कॉपी करना। एक जो टीचर होता है, हम टीचर की अच्छी, जो कुरान टीचर्स होते हैं, हम उनकी अच्छी चीज़ों को लेते हैं कि यार बाजी इस टोन में पढ़ाती थी, हमने भी इसी टोन में पढ़ाना है, या हमारी ज़िंदगी में ये लहजा होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में ये इखलाक होना चाहिए, या हमारी ज़िंदगी में ऐसा रवैया लोगों के साथ होना चाहिए। तो याद रखें जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक है।
अब दोबारा से हम पिछली चीजें रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली बात क्या नहीं करना, मायरा? पहली बात, प्रिंसिपल पहला क्या है? मायरा, क्लास में रोल नंबर 7। Yes, we have to accept people as they are. We don't need to ओके, change them basically. अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तमन्ना नहीं करनी, ठीक है, तमन्ना नहीं करनी। दूसरी बात, अलमीरा, दूसरी बात, Yes. दूसरा काम क्या करना हमने? प्रिंसिपल हमने क्या देखा? सेकंड, दूसरा आपने ये कहा ना कि सब्र करना है और अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ठीक। आप को अपने बुरा नहीं बनाना। आई ओके, थिंक यहाँ पे ये मैं कहूंगी कि दिस इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल, क्योंकि दिस इज ह्यूमन नेचर। तो बट स्टिल आई नो दैट प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। और ओके, मैं बहुत छोटी एज से बहुत बहुत छोटी व्हेन आई वाज अ किड तब से इस चीज को प्रैक्टिस कर रही हूँ टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल, एंड इफ यू आर डूइंग गुड विद समवन तो वो आप अपने लिए या अल्लाह के लिए कर रहे हो। बट स्टिल आई फील दैट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और अभी भी एक जर्नी है इसमें प्रैक्टिस करने का टू इंशाल्लाह बी परफेक्ट इन दिस। इस पर हम आने बट वाले हैं। आई एग्री विद यू के या कि एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट फ्रॉम, अच्छा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे आने वाले हैं। मीरा, अलमीरा, हम सेकंड, पहली बात तमन्ना नहीं करनी, एक्सेप्ट एज इट इज। दूसरी बात, नेकी के काम को लोगों के हवाले नहीं करना। ये दो हमने क्या करना है? दो काम, दो प्रिंसिपल्स हमारे जहनों में बैठ जाने चाहिए। पहला, तमन्ना नहीं करनी लोगों से। दूसरी बात, नेकी के काम को लोगों के हवाले नहीं करना। अब जो अलमीरा ने पॉइंट उठाया ना, हम उसी के बारे में आगे बात करने वाले थे, लेकिन अलमीरा ने ऑलरेडी ये बात कर दी। अपने आप को ये जुमला याद दिलाते रहा करें कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, इट एक्यूरेट। यानी मेरी जो बेबसी की हालत शुरू हो रही है ना, वो एक्यूरेट है। इसको एज इट इज कबूल कर लें। अच्छा, अब ये जब हम कबूल कर लेंगे ना, तो ये तमन्ना खत्म हो जाएगी, मैंने इसको बदलना था, या मैंने इसको तो, ये तो चीज क्या करना चाह रही थी, क्या से क्या हो गई। और चीजें क्या होंगी? खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगी, बस आप स्मूथ जाते जाएं। लोगों से तमन्ना पता कब छूटती है? जब आप अपने मकसद पर फोकस करते हो। जब आपका कोई मकसद नहीं ना होता, या मकसद हो भी, तो कभी कभी ना मकसद ब्लर हो जाता है। कभी कभी ना मकसद को बार बार उस चीज की याद दहानी होनी चाहिए कि मेरा मकसद क्या है। क्या मैं लोगों से तमन्ना करने के लिए रह गई हूँ? क्या मेरा बस यही काम है कि मैंने इसके लिए नेकी की है, या मैंने इस इदारे के लिए ये काम किया है, या मैंने जो है इनके लिए ये जो है ना वो स्पॉन्सर किया है, या मैंने जो है ये काम इनके लिए किया है। और अब मैं क्या सारे बस मैं इसलिए हूँ कि मुझे इन रिटर्न क्या देंगे? क्या मेरी जिंदगी का बस मकसद ही ये रह गया? आपकी तमन्ना उस दिन से, उस वक्त से शुरू होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, हाँ। जब आप हर्ट हो रहे होते हैं ना, जब आप हर्ट होते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखें कि बेस पकड़ें कि आप हर्ट क्यों हो रहे हैं। क्योंकि आपने उम्मीद लगाई होती है लोगों से कि लोग आपको आपकी अप्रिसिएशन पे इन रिटर्न ये देंगे। और जब ये चीज आती है ना, आप अल्लाह से दूर होते हो, तब आप ये चीज लेकर आते हो। आप लोग, अल्लाह ताला याद रखें, जब आप किसी से हर्ट होते हो ना, तो याद रखें अल्लाह ताला आपको अपने करीबी लोगों से हर्ट इसलिए करते हैं कि आप उनसे हर्ट होने के बाद आप अपने आप से अल्लाह ताला से जुड़ सकें। आप अपने आप को रब ताला से जोड़ सकें। अल्लाह ताला आपको दूसरों से इसीलिए तोड़ते हैं, इसीलिए हर्ट करते हैं, इसीलिए आपको बुरा लगता है, इसलिए आपकी तमन्नाएं टूटती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं तमन्ना नहीं करो किसी से, एक्सपेक्ट ना करो लोगों से, अल्लाह के लिए काम करके चले जाओ। घर में कोई काम है ना, बहन से भी नहीं एक्सपेक्ट करो। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं आपकी अम्मा से, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं अपने बहन भाइयों से, कि मेरे ऊपर कभी बुरा टाइम आएगा ना, तो मेरी बहन, मुझे इतना यकीन है वो ये काम कर ले। अगर वो उसके बस में नहीं होता, आपको उसकी एंड ऑफ स्टोरी नहीं पता होती, और आप जो है वो अ, उनकी एक्सपेक्टेशंस में रह जाते हैं और अपना दिल बुरा करते रहते हैं, सड़ते कुड़ते रहते हैं, नुकसान आपका है मेरी जान, उनका नुकसान नहीं है। तमन्ना आपने लगाई, दिल आपने उसकी तरफ माइल किया, अपने माइंड को एक्टिव किया करें। मोमिन हमेशा एक्टिव रहता है, स्ट्रांग होता है, कवि होता है। आप हमेशा ये चीज सोचें कि क्या जो मैंने
जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस है भी सही कि नहीं? कि मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं इससे ये बदला चाह रही हूँ, तो फिर अल्लाह मुझे बदला नहीं देगा इस चीज़ का, नेकी का? मेरे जो नामा-ए-माल हैं, उसमें हाई रैंक नहीं जाएगा मेरा। अगर तो मैं यहाँ ही पर इससे बदला ले लूँगी कि मैंने इसका जो फलाँ दिन काम किया था और अब मैंने इसकी शादी के मौके पर इसका इतना कुछ किया था और अब मेरी शादी के मौके पर इसने ये नहीं किया, या मेरे घर ये आई थी, मैंने पिज़्ज़ा बर्गर खिलाया था और मैं इसके घर गई हूँ तो इसने मुझे दूध सोडा पिला दिया है। तो आप अगर ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, ये रख रहे हैं, ये तमन्नाएँ रख रहे हैं, तो आपने तो अल्लाह के लिए काम किया ही नहीं। फ़ॉल्ट ही आप में है। आपने अल्लाह के लिए काम किया ही नहीं उसका, आपने तो किया ही उस शख्स के लिए, तभी तो आप उससे तमन्ना लगाए बैठे हैं। हमारी बेस जो है ना वो खराब है, उसमें दरारें आई हुई हैं, उनको फिक्स करें, उनको जोड़ें, उनको मेंड करें, उसके उसके ऊपर काम करें। और जब आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, वही बात आ जाती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें बता दूँ ना कि तुम्हारी दुनिया में जो दुआएँ कबूल नहीं होती, वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, तो सहाबा कहते हैं कि हम काश हमें पहले पता होता तो हम ये एक्सपेक्ट ही ना करते कि हमारी दुआएँ जो है ना क्यों कबूल हो रही हैं। हम तो चाहते हैं कि सारी दुआएँ हमारे लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती हैं, जो जन्नतों में फ़ॉरएवर तब पूरी होती रहती हैं। और हम क्या करते हैं? हम कहाँ स्टैंड करते हैं? नोवेयर। हम अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, हमने अपना हैप्पी बबल बनाया होता है। लेकिन वो हैप्पी बबल अल्लाह जब ख़त्म करते हैं ना, तब हम टूटते हैं, बिखरते हैं। लेकिन याद रखें, जब टूटें, बिखरें, तो तब आपकी नई पर्सनैलिटी बाहिर आती है, और जब वो पर्सनैलिटी बाहिर आती है, तो उसको अल्लाह के हवाले किया करें। और अल्लाह के हवाले करने के लिए कुरान से जुड़े रहें, कुरान क्लासेस से जुड़े रहें, कुरान वाले लोगों से जुड़े रहें। अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्स ज़रूर शामिल रखें। मैं आपको यहाँ रुक कर एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरा आपका ताल्लुक सिर्फ़ इस कोर्स के 15 दिन तक नहीं है। आप उसके बाद भी मुझे ज़रूर अप्रोच अप्रोच करें। मेरा आपके साथ ताल्लुक सिर्फ़ आज की क्लास जब एंड हो जाती है तब तक नहीं है कि 8 से 9 बस बाजी के साथ हमने इंटरैक्ट करना है, उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैंने आपको शायद याद हो, मैंने आपसे पूछा था कि आपकी इस कोर्स को लेके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? बहुत कम लोगों ने, 1 या 2 लोगों ने जवाब दिया था ग्रुप में। वहीं से पता चलता है कि आप एक्सपेक्ट कैसा कर रहे होते हो। या तो साइलेंट मोड पे होते हो, दिल ही दिल में वो एक्सपेक्टेशंस रखते हो, अगले को नहीं पता होती हैं। आप अब अपनी फ्रेंडशिप करते हो किसी से, किसी को दोस्त बनाते हो, तो आप पहली बात क्या करते हो, यार मैंने तुम्हें दोस्त इसलिए बनाया कि जब कोई मुझे बात करे तो तुम्हारा स्टैंड मेरे मेरे लिए हो। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं किसी तीसरे बंदे से एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो मेरा साथ देगा। तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरा साथ देना। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? आपको हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती, वो आपने उसी वक़्त करना होता है। साहबा को जब बात आती थी ना कि आपने ये काम नहीं करना, उनका ईमान इतना मज़बूत था, वो कहते थे लब्बैक, और उस दिन से अगले लम्हे, उसी वक़्त से अगले लम्हे से वो काम नहीं होता था। रब ताला के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था। तो हमारा आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि 1.5 दिन हो गया इस आज हमारी क्लास को, आप लोगों ने अपने साथियों के साथ कितना इंटरैक्शन किया? किसी को एक-दूसरे का पता होगा? बहुत कम जो पुराने स्टूडेंट्स आपस में पहले से जानते होंगे एक-दूसरे को, उनका पता होगा। अदरवाइज़ किसी को किसी का नहीं पता होगा, किसी की लाइफ़ का नहीं पता होगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस, तमन्ना को छोड़ें। अब सॉरी, फ़ज़ीलत आपने हाथ खड़ा किया था। आप बात कर लें, फिर खुलासे की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि बाज़-औक़ात हम एक ही बात बार-बार कर के थक जाते हैं। आपने कहा ना कि आज के आपने बार-बार रेपिटेशन नहीं करनी, कि हुँ, बार-बार नसीहतें नहीं करनी। तो हुँ, जिसको हम कर रहे होते हैं या हम कर रहे होते हैं, आपने कहा ना कि वो चीज़ आपके अंदर पहले होनी चाहिए। यानी जिस चीज़ हुँ, के लिए आप नसीहत कर रहे हो, जैसे आप सब्र की कर रहे हो, तो आप खुद भी सब्र करने वाले हो, या आप नमाज़ की कर रहे हो, तो फिर आप खुद भी नमाज़ पढ़ने वाले हो। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आगे वाले को भी पता होता है कि ये मैं गलत हूँ यहाँ पर, और हमें हुँ। भी पता होता है कि वो यहाँ पर गलत है, तो वो ना माने इस चीज़ को, तो फिर इसका क्या हल है? अब अच्छा, हम तो कह-कह के थक भी जाएँ, समझें,
तो हम हिकमत के तकाजे के साथ हम कभी कह लें कभी ना कहें, तो फिर अगला बंदा वहां से ना हिले तो इसका क्या हल है? अच्छा। हम तो हिल अ, जाएंगे ना। हमें तो हम्म समझे आपने सिखा दिया कुरान ने हम्म सिखा दिया, तो वो अगले बंदे को कैसे हिलाएं उस जगह से? अच्छा, ये देखें हजरत, आपने जो सवाल किया ना कि नसीहत बार बार नहीं करनी, तो हम अगले बंदे को कैसे, अगले बंदे को पता भी होती है तो हम कैसे बात करें। शैतान का मामला याद करें। अल्लाह ताला ने जब 3 बातें सामने रखी थी ना कि मैं एक जो है ना बशर बनाने वाला हूँ, उसके अंदर 3 चीजें रखूंगा। एक मिट्टी से बनाऊंगा, वो चौड़ा हो गया कि ये मिट्टी से, मैं आग से। तीसरा, मैं उसमें बैलेंस डालूंगा। सॉरी, दूसरा, मैं उसमें बैलेंस डालूंगा। तीसरा, उसके अंदर कोई जो है ना जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक हो गया, ये सारी चीज। उसने 2 चीजों को निगलेक्ट किया था, एक चीज को पकड़ा था जिस पर उसका जोर चलता था। क्या? मट्टी से। उसने 2 चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि वो तो बिल्कुल सच थी बातें। बैलेंस रखा है अल्लाह ताला ने, बैलेंस बनाया है इंसान को, वो उस चीज पर आ ही नहीं रहा था, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था उस सोच को। तो इंसान क्या करते हैं, जब कोई गलती होती है ना, जो गलत होता है, वो उस चीज पर आता ही नहीं है। वो अपनी एक स्टेटमेंट पर ना घुमा फिरा के उस अल्फाजों को आगे पीछे करके वो एक ही बात पर घूमे जाता है, घूमे जाता है, घूमे जाता है। यहाँ पर जो बात है कि नसीहत बार बार नहीं करनी से मुराद यह है कि आपने 1 दफा कह दिया, 2 दफा कह दिया, 3 दफा कह दिया, रिजल्ट आपको कांस्टेंट 0 मिल रहा है। चौथी दफा आपने अमल करना, बस। आपने इसको कहना नहीं है, अमल उसके सामने भी नहीं करना। आपने खुद स्मूथ जाना है, उसके साथ करना है सबर। अमल के साथ सबर बहुत जरूरी है, पेशेंस। सॉरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मैम, अलैहि वसल्लम ने जिसको जब जी 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 फजीले। सॉरी मैम, मैंने आपको कर दिया। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने कहा कि अमल करना है। अमल हमारे वाला, यानी जो हमारा उसके साथ अमल है वो करना है, या अपना अमल जारी रखना है? अपना अमल ये जारी समझ। रखना है। मिसाल के तौर पर एक शख्स को आप कह रहे हैं बाएं हाथ से मत खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ, दाएं हाथ से खाओ, बरकत है, जो है सुन्नत है, दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ। नहीं सुन रहा, 4 दफा कह दिया, 3 दफा कह दिया, स्टॉप। बार बार नसीहत मत करें उसको कि शैतान खाना खा रहा है, तुम्हें इसलिए नहीं खाना लग रहा, तानेबाजी मत करें। वो कह रहे आधे घंटे बाद आके कह रहे मुझे भूख लग गई है, और आप उसको कहते देखा, बाएं हाथ से खा रहे थे ना, शैतान खा गया तुम्हारा खाना। मत करें ये। आप दाएं हाथ से उससे खाएं। कोई छोटा बच्चा है, आप उसे कहें बच्चे राइट हैंड में पकड़ो, प्यारे वाले हाथ से पकड़ो, हम अक्सर बच्चों को कहते हैं, तो वो वॉच कर रहे हैं वो चीज। ठीक है, आपका अमल जो आप फॉलो जो है कर रहे होते हैं उस चीज, वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं उस चीज को, आपने अमल करना है। और आपकी जहन में वो शख्स है, कभी ना कभी वो इस चीज को रियलाइज कर जाएगा। जब वो किसी और को देखेगा ना, उसके अंदर ये चीज की रियलाइजेशन आएगी। दूसरा काम, आपने सब्र करना है, पेशेंस रखें, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अगर बात कही है ना एक, कि ये काम करना है, तो उन्होंने फौरी रिएक्शंस नहीं लिए थे। उन्होंने फौरी फौरी अमल नहीं किया था कुछ लोगों ने। उन्होंने सब्र किया था कि ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, दिन पे आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अपना अमल, अपनी तरफ से एफर्ट्स जारी रखे थे। अगले बंदे को वाकई ट्रिगर नहीं करना, आपने बिल्कुल ट्रिगर नहीं करना कि वो मुतनफ्फर हो जाए, बागी हो जाए। दीन से दूर तो हमने करने का काम ही नहीं करना कि यार ये क्या हर वक्त बैठी दीन की बातें करती रहती है। बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बैठ के पी लो, बैठ के खा लो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। वॉशरूम जाने से पहले तुमने दुआ पढ़ ली थी, बाहर निकल के दुआ पढ़ ली है। तुम अब बाहर जा रहे हो, ट्रैवल पर जा रहे हो, तुमने दुआ पढ़ ली है क्या? कुरान पढ़ने लगी हो, वुजू हो गया तुम्हारा? तुम जो है नमाज पढ़ने लगी हो, तुम्हारे बाजू पूरे नहीं हैं, तुम्हारे बाल नजर आ रहे हैं। बंदे को ट्रिगर करता है। जब बंदा अच्छे मूड में होता है तब आप उसको बहुत अच्छी चीजें समझा सकते हो। जब बंदा पहले से ही उस फेज में होगा ना, वो इरिटेट होगा और मजीद दूर हो जाएगा आपसे। ठीक है, करीब नहीं आएगा। तो ये आपका जो है ना अमल होना चाहिए, जो आपने खुद स्मूथ जाना है। स्मूथ जाएंगे, मामला खुद ब खुद हो जाएंगे, अगला बंदा खुद बदल जाएगा। क्या मैंने तजवीद क्लासेस में पहले दिन ही अमल शुरू कर दिया था आपको डांटने का? बहुत देर बाद किया था, सब्र किया था, बर्दाश्त किया था। जब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई,
तो मुझे लगा कि आप जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तो फिर टीचर को फिर डंडा उठाना पड़ता है, कान खींचने पड़ते हैं, ठीक है? फिर कुछ रिजल्ट्स आपको अच्छे और पॉजिटिव मिलते हैं, ठीक है? जी मायरा। जज़ाकल्लाहुल खैर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी। जी जैसे जी। हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, रिलेशन विद अदर्स, तो एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़ा था और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं भी शेयर करना चाह रही हूँ जी कि जी। रिलेशनशिप के लिए वी हैव वन ट्रायंगल, ठीक है? हम्म और ट्रायंगल हैज़ 3 यू कैन से कॉर्नर्स, ठीक है? हम्म तो एक कॉर्नर लेट्स से इट इज़ यू, ठीक है? बेस वाला कॉर्नर, और सेकंड इज़ द अदर पर्सन। ये इन दोनों की लाइन आपस में भी लिंक्ड है विच इज डायरेक्ट, ओके? लेकिन हमने लोगों के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं करना, हमने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है। और वो जो थर्ड बीइंग है, थर्ड एंटिटी है, वो कौन है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, अल्लाह विच इज द टॉपेस्ट कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? हम्म सो यू हैव टू गो लाइक दिस। आपने जो उसका पैसेज है वो इस तरह से रखना है कि आप अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक एस्टैब्लिश करें, और अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने के बाद अल्लाह ताला खुद हुक्म देते हैं रिलेशनशिप को इस तरह लेके चलें, ऐसे लेके चलें। अब वो कोई भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपके रिलेशनशिप अल्लाह के साथ और लोगों के साथ, दोनों के साथ मैनेज रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बात बहुत अच्छी करी। और हम यही देख रहे हैं कि जब इंसान का अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत होता है ना, अच्छा होता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली लोगों के साथ उसका अच्छा हो जाता है। जब हम कहते हैं हमने इस्लाह करनी है, तो वो आप और वो शख्स हों, तीसरे रब ताला हों, ठीक है? लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना। अब इंशाल्लाह हम खुलासा देख लेते हैं और फिर अपनी बात को इंशाल्लाह एंड करते हैं। फिर अगर आप लोगों के फिर मजीद कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ कहना चाहता हो तो ज़रूर इंशाल्लाह। खुलासा क्या है? बाज़ औक़ात हालात का रहमो करम, उस पर राज़ी हो जाना चाहिए। हालात अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे हैं एक्सेप्ट करें एज़ इट इज़। वहाँ से रिश्ता बन जाता है, वहाँ से फ़ज़्ल व करम आपको निकाल देता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर होते हैं तो क्या करें? यानी ये तय कर लें कि कहाँ ज़ोर लगाना है, पहली लाइन। जब आपकी जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है फर्स्ट पर्सन की, ये आपकी पहली लाइन है कि आपको पता चले कि आप जब चल के इस पॉइंट पर आ रहे हो जहाँ पर आपने मीट करना है दोनों पर्सन्स ने, आपने किस चीज़ पर ज़ोर लगाना है। दूसरी बात जो आपने तय करनी है वो ये तय करनी है कि आपने सब्र कहाँ करना है। सब्र करने का मतलब क्या होता है? अच्छे वक़्त का इंतज़ार करना। सब्र का मतलब होता है अच्छे वक़्त का इंतज़ार करना। तो ये जो 2 पर्सनैलिटीज़ आपस में मिल रही हैं, वो एक न्यू पर्सनैलिटी की तरफ जा रही हैं, जो वो अपने अंदर हाफ़-हाफ़ लेंगी, ठीक है? और वो किसके साथ लेंगी? पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, अमल के साथ, उसको एक्सेप्ट करके। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को एक्सेप्ट करेगा, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को एक्सेप्ट करेगा। मिल-बाँट के, शेयरिंग के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ लेंगे, ठीक है? एक बात यहाँ रुक कर याद रखें कि जब आपने किसी बंदे से कोई बात करनी होती है ना, पहले दुआया कलमात होने चाहिए। उसके बाद उस बंदे को जो जहाँ पर वो राइट है, उसकी उतनी बात रिपीट करके कहें, आप यहाँ पर राइट है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी बात करी। मेरा ओपिनियन ये है, थर्ड बात, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं जो आपने ये बात करी है ना, इससे मैं डिसएग्री कर रही हूँ, या इस चीज़ में मैं एड अप करना चाह रही हूँ, या इस चीज़ को मैं ऐसे देखती हूँ, मेरी नज़र में ये चीज़ ऐसे। कन्वर्सेशन अच्छी है, बातचीत अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे। रिलेशन अच्छा होगा, वो बंदा आप पे एतबार करेगा, यार इस बंदे ने अच्छे तरीके, हालाँकि आप उसको बेशक समझा रहे हो, आपने हार्श वर्ड्स इस्तेमाल किए, लेकिन जो आपकी जो बॉडी थी ना, यानी जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग था, वो अच्छी थी ना, तो मिड वाली जितनी आपने बातें बोली हैं ना, वो उसको समझ आ जाएँगी। वो आपके पास नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा कि प्लीज़ गाइड मी, मेरी ये स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या है? मैंने बहुत पेशेंस रखा अपनी ये 7 साला ज़िंदगी में। आपको क्या लगता है कि पढ़ाना बहुत आसान होता है? किसी को कोई बात, कोई स्टेटमेंट कह देना बहुत आसान होती है? बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट बहुत आसान होता है? नहीं, बहुत चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। आपको बहुत सारे, मैं अक्सर अपनी स्टूडेंट से राय ले रही होती हूँ। आप छोटे नहीं हो जाते हो। अगर आप राय ले लो कि आपको क्या लगता है, या आप अगर उसको होल्ड दे दो अपने स्टूडेंट को, भई आपने करना आपकी मर्ज़ी है, आप कर लो। क्या वो आपके स्ट्रेस से
आपके इस जुमले से क्या वो मजीद मोटिवेट होके बेहतरीन आसान तरीके का काम नहीं आपको दिखाएगा? जरूर दिखाएगा। ट्रस्ट करना सीखें, लोगों को एज इट इज एक्सेप्ट करना सीखें। तीसरी चीज होती है कि जहां है उसको कबूल करना। पहली चीज, जोर जहां लगाना है, जिस पर काम करना है, उस चीज को जानना, उस बेस को जानना कि यार इसके अंदर ये चीज है, इस पर मैंने काम करना और अपने अमल से काम करना है, मैंने इसको पॉइंट आउट नहीं करना। ठीक है। दूसरी चीज, सब्र, अच्छे वक्त का इंतजार। तीसरी चीज, जहां पर आप हैं उसको कबूल करना। ये तीनों चीजें ना आपकी जिंदगी में वेल डिफाइंड होनी चाहिए। आपको कहाँ जोर लगाना है, कहाँ पर आपको बात अपनी रखनी है, कहाँ खामोश रहना है। आप लोग सुन रहे हैं? जाग रहे हैं सब? दूसरी चीज, आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो इन सब चीजों को लेकर। आपको पता हो कि आप अपनी अम्मा से बात करने जा रहे हो, आपने क्या बातें करनी है, आपको किस बात पर थोड़ी अपनी पिच वैसी रखनी है, अपनी जो ना किस बात पर ज्यादा जोर देना है। ठीक है। और आपको पता हो कि आपने किस चीज को लेकर जरा सब्र करना है, अम्मा का जवाब आ जाए फिर हम नेक्स्ट बात करें। तीसरी चीज, आपने क्या करनी है, जहां पर जिस जगह आप स्टैंड कर रहे हैं या आपको किस सिचुएशन में रख दिया गया है, आपकी हालात ने रख दिया, उस चीज को कबूल करें। और ये सबसे बेहतरीन निशानी होती है मोमिन की। वो हालात को एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो हालात को एक्सेप्ट करने वाले बन जाए। अच्छे बुरे हालात आते हैं जिंदगी में, वो टेस्ट होते हैं, और उसको आप टेस्ट की तरह लें और अल्लाह के करीब होने के लिए लेना, तो वो बेहतरीन है आपकी जिंदगी में। हम क्या करते हैं, हम अक्सर तीसरे को दूसरी की जगह पे ले जाते हैं, दूसरे को पहले की जगह पे ले जाते हैं, पहले को तीसरे की जगह पे लेते हैं। तो यहाँ पर काम खराब हो जाता है। तो ये तय कर लें कि आपके साथ रहने वाला, आप उसको आपके जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड का फर्क है, इल्म का फर्क है। आप दो स्टूडेंट्स भी है ना आपस में, तो एक ने अगर कुरान पढ़ लिया या एक अगर कुरान पढ़ रहा है, तो दोनों के पर्सपेक्टिव्स चेंज होंगे। अगर दोनों ने कुरान पढ़ लिया लेकिन दोनों ने बस कुरान पढ़ के किताब बंद कर दी, उसको उस पर तदब्बर नहीं किया या उस पर प्रैक्टिस नहीं शुरू करी, दोनों डिफरेंट हैं। अब आप देखें, एक घर में एक माँ के 6 बच्चे हैं तो 6 डिफरेंट होंगे। वो माँ 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज निकालती है। ठीक है, एक जैसी नहीं होती। अगर हम ये स्ट्रेट लाइन देखें जो रिजल्ट्स की तरफ को जा रही है, अगर ये 6 बच्चे या 2 बच्चे 3 बच्चे ये एक स्ट्रेट लाइन पर भी आ जाए ना, फिर भी उनकी सोच मुख्तलिफ होगी। लास्ट पॉइंट जो हमने आज की क्लास में देखना है, पूरी क्लास को देखते हुए कि रिलेशंस हमारे कैसे होने चाहिए, कैसे रखने हैं, तो आपने दूसरों के साथ रिलेशंस कैसे रखने हैं, मैं लास्ट टाइम पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ, आहिस्ता आवाज से करूंगी ताकि आप लोग जो है ना पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। आपने अपने रिलेशंस कैसे रखने हैं दूसरों के साथ? नंबर 1, तमन्ना धीमी रखनी है। तमन्ना धीमी रखनी है। नंबर 2, नेकी का अमल इस्तकामत से जारी रखना है। नेकी का अमल इस्तकामत से जारी रखना है। नंबर 3, सब्र करना है और दुआ भी करनी है। चौथा, ये सोच डेवलप कर लें कि जब वक्त आएगा तो अमल से सब जाहिर हो जाएगा। क्या डेवलप, कौन सी सोच डेवलप करनी है? कि जब वक्त आएगा तो अमल से सब जाहिर हो जाएगा। तमन्ना से आजाद हो जाएं। ये ना अपने स्टिकी नोट्स पर लिखें, तमन्ना से आजाद होना है, और अपना नाम आगे लिखें या अपना नाम पहले लिखें। वरीशा, तमन्ना से आजाद होना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं एवरीवन? जवाहिरा, हुमा, अमीरा, अलमीरा, सॉरी, मायरा, मारिया, जरीना, हफ्सा, अक्सा, रुहमा, राबिया, हिबा, उनसा, इकरा, हदीका, आमना, कशफ, हिबा, फजीलत। तमन्ना से आजाद हो जाएं, जिंदगी में निखार आ जाएगा।
तमन्ना से आजाद होकर ना आप 0 लाइन पर आ जाएंगे और आपकी पर्सनालिटी ना एक नया रंग देगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पर किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह वो ले लेते हैं। कल इंशाल्लाह 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 हम अपने बीइंग अ स्टूडेंट चेकलिस्ट में सबसे पहली बात रिलेशन के बाद ना आती है बोलना कैसा है, स्पीक क्लियरली। इंशाल्लाह कल उसके बारे में बात करें वाली। जी सवाल किसका है? कर लें सवाल। जी फजीलत। मैम ये जो क्वेश्चन मेरा है कि आपने दो चीजें बोली तमन्ना के बारे में। एक पहला आपने कहा तमन्ना धीमी, और एक 5 वाला पॉइंट बोला आपने कि तमन्ना से आजाद होना है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? धीमी से मुराद है कि जरा अपनी तमन्नाओं को कंट्रोल करें। जैसे क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस में है ना, तमन्नाएं हमारे अंदर हैं लोगों से, खत्म नहीं हुई ना, तो उसके लिए अभी काम करने के जी लिए छोटा स्टेप लेना है। और दूसरा जो जुमला बोला है ना, ताकि आप धीमी तमन्ना से अपनी जिंदगी से तमन्नाओं को खत्म कर दें, लोगों से जो होती है। ये डिफरेंस है बस। आपने बस जो मूव करना है ना, जिस स्टेप से जिस स्टेप की तरफ, वो बताया मैंने आपको। ओके, क्लियर? जी मायरा। वैसे तमन्ना से आज़ाद होना और तमन्ना को धीमा रखना, मैंने इसको इस तरह से लिया है, शायद मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि हमारी जो तमन्ना है, जो हमारी विशेज़ हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको हमने डाइवर्ट करना है। ठीक है, इट इज़ देयर, लेकिन हमने उसको डायरेक्शन देनी है और हमें हाँ, डाइवर्ट करना है किसकी तरफ? अल्लाह अच्छा की बाबा। तरफ। हमने लोगों से नहीं एक्सपेक्ट करना, हमने अल्लाह से अच्छा, एक्सपेक्ट करना। दैट्स इट, टू चेंज द डायरेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और ये बहुत अच्छी लर्निंग है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मज़द फज़द, आमीन, बारकल्लाह फीक। जी जवाहिरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, ठीक है ये सारे पॉइंट्स हैं कि हम लोगों ने इन पॉइंट्स पे अमल करना है, लेकिन ठीक है हम कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों पे अमल करेंगे और हमें लगेगा कि जी ठीक है सब ठीक हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। हम हर दफ़ा अपने आप को किस तरह इस चीज़ पे फोकस करवाएं कि हमने इन बातों पे अमल चलिए, करना है। उसके लिए आपको 10th पॉइंट का वेट करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। आपको इसका जवाब तब मिलेगा, सब्र। जी ठीक है मैम। ठीक है, इंशाल्लाह जोड़े रखेंगे इंशाल्लाह। यही मैंने आपको आज बात कही कि जो है ना, आप लोगों ने सिर्फ यही नहीं समझना कि 15 दिन का कोर्स है और बाजी के साथ हमारा 15 दिन का ही ताल्लुक है। आप लोग का ताल्लुक मेरे साथ फॉर एवर रहेगा इंशाल्लाह। और देखें माशाल्लाह, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके नंबर्स भी मेरे पास सेव नहीं है, तो मुझे ज़रूर आज अपने इनबॉक्स मैसेज कर दीजिएगा नंबर्स, ठीक है, नेम्स, ताकि मैं नंबर सेव कर लूँ। ओके, आप लोग वैसे मुझे खैरियत बता सकते हैं। इंशाल्लाह लास्ट डे हम रखेंगे जिसमें मैं आपसे अपनी बातें करूंगी। इंशाल्लाह आप मुझसे करेगा, मैं आपसे करूंगी। आपके जितने सवाल होंगे इंशाल्लाह रिलेटेड टू माय लाइफ, और मेरे अगर आपकी ज़िंदगी को लेकर कोई सवाल हुए तो इंशाल्लाह इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे एक, क्लास से हटकर। ठीक है इंशाल्लाह। किसी और ने कुछ कहना है? किसी और का कोई सवाल? आज सारी चीज़ें क्लियर हैं? हबा, फजीलत, जवाहिरा, हुमा, अलमीरा, मारिया, मायरा, जरीना, हफ्सा, अक्सर, हुमा, राबिया, हिबा, उनसा, इकरा, हदीका, आमना एंड कशफ। अच्छा, रोल नंबर 6 एंड 7, मारिया एंड मायरा। मैं आप दोनों के रोल नंबर्स कल चेंज करूंगी। आप दोनों का ना साउंड एक जैसा है, तो मुझसे बोला ही नहीं सही जा रहा। मैं रोल नंबर्स थोड़े आगे पीछे कर दूंगी, ठीक है? फजीलत, काइंडली इनके रोल नंबर्स आगे पीछे थोड़े से कर दिएगा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा टाइम हो चुका मुकम्मल। अपने लर्निंग्स ज़रूर क्लास में शेयर, सॉरी ग्रुप में शेयर करिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों से हमेशा राज़ी रहें। और जिन्होंने कल का होमवर्क नहीं शेयर किया वो काइंडली आज ज़रूर कर दें। कल आप लोगों का ऑफ डे है और कल एक इंशाल्लाह एक्टिविटी का मैं आपको मैसेज करूंगी जो आपने परसों क्लास से पहले पहले मुझे वो करके भेजनी है इंशाल्लाह। ठीक है, छोटी सी एक्टिविटीज़ होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह आई विल इन्फॉर्म यू, क्योंकि कल ऑफ डे है, आज जो जुमेरात है। तो ख़ास दुआ में याद रखें, अपने उस्तादा कराम को बहुत सारी दुआओं में याद रखें, अपने वालिदैन को, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को,
अपने साथियों को दुआओं में ख़ास याद रखें और खूब दुआएं करें, इस्तिग़फ़ार करें, दरूद पढ़ें कल और सूरतुल कहफ़ पढ़ें, बहुत सारे नेकी के काम करें, दुआएं खूब करें। अल्लाह ताला आपसे मुझसे हमेशा राज़ी रहें। अल्लाह ताला आपको अपने ज़िम्मन में रखे, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अलमीरा आपने बात बिल्कुल ठीक की है। आपने मैसेज लेट किया, चले अल्हम्दुलिल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।